हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए आए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो धामी ने जींद में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की। साथ ही सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदली है। हरियाणा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा है। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल के क्षेत्र में बहुत मजबूती और ईमानदारी से काम हुआ है। कि पिछले 10 वर्षों में देश हो या हरियाणा हो, किस प्रकार से हरियाणा की तकदीर बदली है, तस्वीर बदली है, देश आगे बढ़ा है और हरियाणा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा है। भाइयों बहनों, पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कि पिछले 10 सालों में क्या हुआ, तो मैं आप सबको बताने आया हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। पिछले 10 सालों में हरियाणा में सड़क, रेल, हवाई अड्डे से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहुत मजबूती से काम हुआ है, ईमानदारी से काम हुआ है। पूरे प्रदेश की अगर बात करूं मैं हरियाणा की, तो 40 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए, नए नेशनल हाईवे बनाए गए हैं और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछाया गया है। इसके साथ ही हरियाणा के प्रथम हवाई अड्डे का निर्माण का अभूतपूर्व कार्य भी पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली डबल इंजन की भाजपा सरकार। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गणभोज दिवस के लिए वीडियो संदेश जारी किया, जिसके माध्यम से राज्य के स्कूल, कॉलेजेस, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, स्वैच्छिक संगठनों, स्वयं सहायता समूह के साथ देश विदेश में रहने वाले प्रवासी एवं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भोजन के कारोबार, सेवा के कार्यों से जुड़े उत्तराखंडियों से गणभोज दिवस मनाने का आह्वान किया गया है। बता दें कि राज्य आंदोलन का सूत्र वाक्य रहा कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। नारे को साकार करने के लिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में वर्ष 2000 से गणभोज अभियान शुरू किया गया। अभियान ने उत्तराखंड के परंपरागत भोजन को थाली और आर्थिकी का माध्यम बनाकर मुख्य धारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से चलाया जा रहा गणभोज अभियान हमारी परंपरागत फसलों कोदा, झंगोरा, मड़वा और झोली को मुख्य धारा में लाने में सफल रहा है। यह अभियान केवल भोजन से जुड़ा नहीं है, बल्कि एक निरोगी और स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश भर में औषधि गुणों में से भरपूर फसलों और परंपरागत अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उनके प्रयासों से आज देश भर में मिलेट्स और अन्य पोषक फसलों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से चलाया जा रहा गणभोज अभियान हमारी परंपरागत फसलों कोदा, झंगोरा, मड़वा और झोली को मुख्य धारा में लाने में सफल रहा है। यह अभियान केवल भोजन से। उधर ऋषिकेश में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर महारैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जुलूस में युवाओं और महिलाओं की संख्या अधिक रही। इस महारैली में बड़ी संख्या में सीमित आपको बता दें समिति के सदस्य एकत्रित हुए। इस दौरान मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने सरकार से मूल निवास भू कानून की मांग करने के साथ ही प्रदेश में बढ़ते नशे के अपराध को दूर करने की भी मांग की। तो आईडीपीएल हॉकी मैदान से निकाली महारैली विभिन्न मार्गों से होकर त्रिवेणी घाट पर संपन्न हुई।
वहीं देहरादून में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। तो एनपीएस के विरोध में 1 अक्टूबर को कर्मचारी घरों में 1 घंटा लाइट बंद रखेंगे और काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। बता दें, कर्मचारी 1 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। दरअसल 1 अक्टूबर को एनपीएस प्रणाली को सरकार ने लागू किया था, तो वहीं कर्मचारी सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। उधर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कर्णप्रयाग के भूधसाव क्षेत्र बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया और प्रभावितों की समस्याएं सुनी। बता दें, बहुगुणा नगर में भूधसाव के कारण 39 परिवार प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों को बमोथ और ग्वाड़ में विस्थापन का प्रस्ताव शासन की तरफ से पहले ही भेजा गया है। प्रभावितों ने जिलाधिकारी से कहा कि वो विस्थापन नहीं चाहते हैं। भूधसाव से उनके मकानों को जो क्षति हुई है उसका निर्धारित सर्किल रेट पर उनको मुआवजा दिया जाए और उसके बाद बहुगुणा नगर का ट्रीटमेंट किया जाए। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंचाई विभाग द्वारा बहुगुणा नगर के ट्रीटमेंट के लिए 41 करोड़ की डीपीआर बनाई गई है और प्रभावितों को आश्वस्त किया गया है कि सभी प्रकरणों का अध्ययन करते हुए शासन से मामले का निस्तारण हेतु उन्हें अवगत कराया जाएगा। बहुगुणा नगर का निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा और यहाँ जो लोगों ने शिकायतें बताई थी एनएच के काम से जो नुकसान हुआ है, जो यहाँ के लोगों का मानना है, तो उसका एक सर्वेक्षण किया गया मेरे द्वारा और यहाँ काफ़ी जो है स्थिति खराब देखने को मिली कुछ मकानों की। और मेरे से पूर्व भी जो जिलाधिकारी रहे वो भी यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं और सेक्रेटरी सर का भी निरीक्षण हुआ है और उसके तहत एक ट्रीटमेंट का डीपीआर 41 करोड़ का इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया भी है। लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों की मांग है कि उनके मकान खराब हो गए हैं, उनका मुआवजा दिया जाए या ट्रीटमेंट किया जाए। तो उसमें मैं अब जैसे एक बार जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया हमको। आज तक हमको आश्वासन मिलते रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। हमने यहाँ पर ये मांग की है कि जो शासन द्वारा जिसका ट्रीटमेंट किया जाए, कि ट्रीटमेंट की बात की जाती है, इस ट्रीटमेंट से अच्छा ये होता कि हमारे घरों का जो मूल्यांकन किया गया है, पहले हमारे जिस मूल्यांकन के अनुसार हमको मुआवजा दिया जाए, तब जाके इस ज़मीन का ट्रीटमेंट किया जाए। कर्तव्य ये है कि 3 साल से यहाँ पर जो है 38 परिवार ऐसे रह रहे हैं कि रात जो है कभी भी कोई भी घर गिर सकता है। तो हमने डीएम साहब से परसों निवेदन किया कि आप जो है यहाँ पे मौका मुआयना करके हम लोगों को जो है उचित मुआवजा दिया जाए। सिर्फ यहाँ पे एनएच ने 4 परिवारों को मुआवजा दिया, बाकी हम 32 परिवारों को जो है यहाँ पे छोड़ा है। वहीं ऐतिहासिक गौचर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 7 दिनों तक चलने वाला गौचर मेला 14 नवंबर से शुरू होगा। गौचर मेला उत्तराखंड के सबसे पुराने मेलों में से एक है। गौचर मेले में उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति के दर्शन होते हैं। गौचर मेला गढ़वाल का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक मेला है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है। गौचर मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मेलाध्यक्ष संदीप तिवारी की अध्यक्षता में रायका गौचर सभागार में पहली बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य स्वरूप देने एवं मेले के सफल आयोजन के लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों से महत्वपूर्ण सुझाव लिए गए। मेले के आयोजन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ जरूरी व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श भी किया गया। जो पहली बैठक आयोजित की गई है गौचर मेले की और स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल अध्यक्ष के लोग, महिला मंगल दल के लोग और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, उनको इनवाइट किया गया था सुझाव देने के लिए और सभी ने अपने सुझाव यहाँ दिए हैं, जिनको हमने नोट कर लिया है और प्रयास रहेगा कि उनके सुझावों पर अमल करते हुए इस बार भव्य गौचर मेला आयोजित किया जाए। जो पहली बैठक आयोजित की गई है गौचर मेले की और स्थानीय। उधर अल्मोड़ा शहर के लोगों को हवाई सेवा से जोड़ने की कवायद फिर से तेज हो गई है। अल्मोड़ा के टाटिक हेलीपैड को हेलीकॉप्टर आवागमन के मानकों के अनुरूप विकसित किया जा चुका है। जिलाधिकारी व प्रशासन की टीम ने
टाटिक स्थित हेलीपैड का निरीक्षण किया और कार्यों का जायजा भी लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि टाटिक हेलीपैड में पहले हेली सेवा शुरू की गई थी, लेकिन हेलीपैड में कई खामियां थी जिसे अब दुरुस्त कर लिया गया है। जो मानक हेलीकॉप्टर सेवा निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं और नवरात्र से अल्मोड़ा में हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोग इस सेवा का लाभ भी लेंगे। तो अल्मोड़ा में जल्द ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होगी। बता दें कि जल्द लोगों को हेली सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो अधिकारियों ने हेलीपैड का निरीक्षण किया। टाटिक हेलीपैड पर अब हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकेंगे। सभी मानकों को पूरा कर लिया गया है। जो खामियां थी उन्हें दूर कर लिया गया है और अब जल्द ही हवाई सेवा की शुरुआत हो जाएगी। बताया जा रहा है कि 3 अक्टूबर से, यानी कि नवरात्र के पहले दिन से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत यहाँ पर लोगों के लिए हो सकती है, जिससे लोगों को खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो तमाम अधिकारियों ने हेलीपैड पर पहुंचकर उसका निरीक्षण किया। जो भी खामियां थी उन खामियों को अब दूर कर लिया गया है। इसके बाद अब नवरात्र से हेली सेवा की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। तो 3 अक्टूबर से हवाई सेवा की शुरुआत होगी। लोगों को इससे खासा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो अल्मोड़ा में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत नवरात्र से हो रही है। ये बहुत अच्छा एक हेलीपैड बन गया है। बीच में कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन हेलीपैड पे कुछ काम आवश्यक कराने थे, जिसकी वजह से बंद हो गई थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से पुनः हेलीकॉप्टर सेवा अल्मोड़ा के लिए शुरू हो जाएगी और इससे पर्यटन का और क्षेत्र का विकास होगा। ये बहुत अच्छा एक हेलीपैड बन गया है। बीच में कुछ समय के लिए सेवा शुरू हुई थी, लेकिन हेलीपैड पे कुछ काम आवश्यक कराने थे, जिसकी वजह से बंद हो गई थी। सारे कार्य पूर्ण हो गए हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन से पुनः हेलीकॉप्टर सेवा। उधर देहरादून की पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने स्पा सेंटर पर चल रहे देह व्यापार का भांडाफोड़ किया है। सेंटर से एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 5 पीड़िताओं को मौके से मुक्त कराया गया है। इस दौरान पुलिस ने कुछ स्पा सेंटर्स को चेतावनी भी दी है। इसके अलावा पुलिस ने स्पा सेंटरों में अनियमितताएं पाए जाने पर 29 स्पा सेंटरों के चालान करते हुए 10,750 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। उधर हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। हरिद्वार और श्यामपुर रेंज की संयुक्त टीम ने एक वन तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जसपाल के पास से गुलदार की खाल बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गुलदार की खाल बाहर से लेकर आया था। वन विभाग ने इस कार्रवाई को वन्य जीव तस्करों पर बड़ा प्रहार बताया और कहा कि इस तरह के मामलों में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार रेंज और श्यामपुर रेंज की टीम ने जॉइंट कार्रवाई करी और चंडी घाट से एक संदिग्ध व्यक्ति के में एक काले बैग से हमारे को एक गुलदार की खाल बरामद हुई है। जो हमने अभियुक्त पकड़ा है, ये जसपाल सिंह इसका नाम है, पुत्र कृपाल सिंह, रहने वाला ये पुरोला का है। इसने कुछ हमें जानकारी दी है, उसके बेसिस पे हम आगे भी दबिश करेंगे इसमें। और ये मतलब जो उसके द्वारा जानकारी साझा करी गई है, खाल बाहर से लेकर आया था और बेचने के इरादे से। उधर हरिद्वार के सिडकुल में 3 दिन पहले एक्सन कंपनी के बाहर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस फायरिंग में कई लोग घायल हुए थे। बता दें, शुक्रवार सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी थी, जबकि अन्य बदमाश फरार हो गए थे। वहीं लगातार तलाश के बाद सिडकुल पुलिस ने आज रावली महदूद कृपाल आश्रम के पास से एक आरोपी को देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। इस मामले में सीओ सदर जितेंद्र मेहरा ने बताया कि ये फायरिंग आपसी रंजिश के चलते की गई थी। कंपनी में मैन पावर का कार्य करने वाले इन व्यक्तियों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोलीबारी हुई। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गत सप्ताह में कुछ लोगों द्वारा
एकम्स प्लांट के बाहर फायरिंग की गई थी। उसमें अगले दिन मुठभेड़ में 2 लोग पकड़े गए थे और एक फरार भी हुआ था। बाकी फरार को भी हमने पकड़ लिया है और उस पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये इनकी आपसी रंजिश थी। ये कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लेने वाले लोग थे और इनका आपस में कुछ मतभेद था। उस मतभेद के चलते इन्होंने रंजिश के तहत फायरिंग की थी। शुरू में 5 लोग पकड़े गए थे और छानबीन जारी है। कुछ और लोग अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो भी हम जल्दी से जल्दी पता कर लेंगे। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में 2 अगस्त को युवकों के 2 गुटों में मारपीट हो गई थी। बीच बचाव में आए एक युवक पर युवकों ने हमला कर दिया था। वहीं युवक का उपचार ऋषिकेश एम्स में चल रहा था, जिसकी आज उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं मामले में पुलिस ने पहले ही एक युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आज परिजन कोतवाली का घेराव करने पहुंचे और मामले में अन्य युवकों की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना है कि जिस युवक को बचाने के चक्कर में उनका बेटा कूदा, उसी ने उनके बेटे पर हमला किया। माधोपुर में एक बच्चा जिसको तकरीबन 2 महीने पहले रुड़की से आते हुए चाकू मार दिया गया था, वो एम्स में भर्ती था। उपचार के दौरान कल उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। तो आज परिवारजन, ठोस कार्रवाई नहीं हुई, उनके अनुकूल कार्रवाई नहीं हुई, तो इसको लेकर के आंदोलित थे। हम लोग यहाँ गंगनहर कोतवाली के परिसर में हैं। परिवारजनों का फोन आया तो हम लोग भी आए। कल भी मैं परिवारजनों से मिल करके गया था। तो उन लोगों की मांग है कि इसमें संतोषजनक कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की गई है और इसमें गिरफ्तारी मात्र एक व्यक्ति की गई है, जबकि इसमें कई लोग शामिल थे। तो आज उसी की मांग को लेकर के परिजनों के समक्ष यहाँ प्रशासन से वार्ता की गई, पुलिस प्रशासन से वार्ता की गई। तो पुलिस प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया है कि अगले 3-4 दिन के अंतर्गत जितनी भी शेष गिरफ्तारियां हैं, हम 3 तारीख का मैटर है, पिछले महीने की 3 तारीख को मेरा लड़का काम पर से जा रहा था। इसको एक लड़के को मेरे गांव वाले को छेड़ रहे थे, तो उसको क्या नाम जो है, फिर जब उसे छेड़ने लगे वो तो हाथ देकर रोका मेरे लमडे को कि भाई मुझे बचवाने को। तो उन्होंने जो वहाँ रोका उसे कहा भाई क्या बात है, क्यों छेड़ रहे। तो फिर इसके साथ में जो है उन्होंने हाथापाई करके इस मेरे वाले लड़के को फेल दिया। वो अंकित जो फिर वो भी इनके साथ में शामिल होगा। ये ताजी उसका लड़के का मैटर है कुछ इसके साथ में अंकित। वैसे कहाँ के लोग थे? वो टोटे के जी। हम ये चाह रहे हैं जी क्या नाम जो वो जो हमारे गाँव का लड़का वो होना चाहिए। बेटे ने तो क्या नाम वो तो बेहोश हुआ पड़ा रहा, वो तो कुछ बोल रहा ही नहीं। हाँ उसने बोला था फिर क्या हम इसमें अंकित का ही हाथ है। वहीं उत्तराखंड में हल्द्वानी लाल कुआं नेशनल हाईवे पर हल्दू चौड़ के पास देर रात हाथियों का झुंड अचानक जंगल से निकलकर रोड पर आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर दोनों तरफ यातायात काफ़ी देर तक बाधित रहा, जिसकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं हाथी हाईवे पर बीच रोड में मौज मस्ती करते रहे। इस दौरान हाईवे से गुजर रहे लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। गनीमत रही कि इस दौरान हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। घटना की सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के झुंड को वापस जंगल में भेज दिया गया। तो हाईवे पर यह हाथियों का झुंड आ गया, जिसकी वजह से यातायात काफ़ी देर तक बाधित रहा। वहीं लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना मिली। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथियों के झुंड को वापस जंगल भेजा गया। उधर चमोली के सीमांत क्षेत्र के तोलमा गांव में इन दिनों जंगली सुअरों का आतंक बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान हैं। सुअरों ने ग्रामीणों की फसल को चौपट कर दिया है। ग्रामीण अब वन विभाग से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि वन विभाग से कई बार जंगली सुअरों से निजात दिलाने की मांग की, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहल नहीं देखी गई। जंगली जानवर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ये देख रहे हो तो जंगली सुअरों के आतंक से गांव के लोग खासा परेशान यहां पर नजर आ रहे हैं। वन विभाग से कई बार मामले की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और अब इन जंगली सुअरों ने किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा दिया है, फसल को बर्बाद कर दिया है, जिसके बाद अब ग्रामीण इस परेशानी की घड़ी में वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार
जंगली सुअरों को लेकर वन विभाग को अवगत कराया गया है। कई बार वन विभाग से शिकायत की गई है, लेकिन उसके बाद भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ है और उसी का असर है कि अब किसानों की फसलों को इन जंगली सुअरों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जंगली सुअरों ने इन फसलों को नुकसान पहुंचाया है। पूरी तरह से ये फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को आर्थिक नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, जिसके बाद गांव के लोगों ने कहा कि वन विभाग की टीम से कई बार इस मामले में शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है।